नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप। भगवान श्री राम और हनुमान जी की कृपा से सब कुशल मंगल होंगे। प्रिय दर्शकों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि भगवान श्री राम से हनुमान जी लंका जलाने के बाद माता सीता से मिलकर के भगवान श्री राम प्रभु से मिले और सुग्रीव आदि सब वानरों के साथ भगवान श्री राम के पास गए, उनसे गले मिले और भगवान ने अपने गले से लगाया। अब फिर हनुमान जी क्या बोलते हैं कि मुझे, हे प्रभु, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। और हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर भगवान ने कहा कि ऐसा ही होगा, जाओ हनुमान जी, ऐसा ही होगा। जिसने श्री राम जी का, भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जी से कि जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात भाई नहीं सकती, सुहाती ही नहीं है। यह स्वामी और सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वह श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। अब देखिए, प्रभु के वचन सुनकर सब वानरगण बहुत खुश हो गए और प्रभु ने सबको बैठा करके कहा, सुग्रीव जी को सबको बैठा करके कहा कि अब लंका पे चढ़ाई करने की तैयारी करो। अब विलंब किस बात का है, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। यह देखकर बहुत से देवतागण थे, वे फूल बरसाने लगे, पुष्पों की वर्षा करने लगे आकाश से। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही सभी वानरों को बुलाया, सेनापतियों के समूह आ गए। वानर और भालू सारे झुंड, अनेक प्रकार के रंगों में अतुलनीय बल है जिनमें, वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रींछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी और तब राम कृपा पाकर श्रेष्ठ वानर मानो बड़े पंख वाले पर्वत हो गए हों, ऐसे सारे वानर बड़े खुश नजर आ रहे थे। तब वहाँ से उन्होंने लंका पर चढ़ाई करने का प्रस्थान किया। उधर क्या होता है, जानकी जी को जैसे ही भगवान श्री राम ने यहाँ से इधर से प्रस्थान किया तो उधर लंका में सीता जी को बहुत ही अच्छे अच्छे शकुन होने शुरू हो गए, शकुन हो रहे हैं। उनके बाएं अंग बार बार फड़क रहे हैं, मानो ये कह रहे हो कि भगवान श्री राम अति शीघ्र आ रहे हैं। जानकी जी को जैसे जैसे शकुन हुए वैसे वैसे रावण के अपशकुन हुए और उसका हम जैसे ही सेना चली भगवान श्री राम की, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं और जैसे ही सारी सेना इस प्रकार कृपानिधि श्री राम जी की समुद्र तट पर जा उतरे, उनकी सारी सेना रींछ बानर भालू सहित समुद्र तट पे उतरे और वहाँ सबको भूख लगी थी जोरों से, तो वानर भालू जहाँ तहाँ फल खाने लगे। वहाँ हनुमान जी जब से हनुमान जी लंका जलाकर आए थे तब से पूरे राक्षस भयभीत रहने लगे थे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल का क्या होगा, राक्षस कुल की रक्षा कैसे होगी, कोई उपाय नहीं है। जब उनका दूत ही इतना कार्य कर गया तो भगवान जब खुद आएंगे यहाँ तो तब क्या कोई भलाई होने वाली है, ऐसे पूरे लंकावासी सोच रहे थे। और वह एकांत में हाथ जोड़कर, जो वो मंदोदरी थी, वो एकांत में रावण को ले जा करके हाथ जोड़कर अपने पति रावण से कहने लगी, उनके चरणों में गिनकर कहने लगी कि हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए, मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर अपने हृदय में धारण कीजिए। जिनके दूध की करने का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमल जो हैं, वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनिए, सीता को दिए बिना शंभु और ब्रह्मा भी आपका भला नहीं कर सकते।
श्री राम जी के बाण जैसे सर्पों के समूह के समान हैं, राक्षसों के समूह मेंढक के समान हैं। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निकल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। ऐसा मंदोदरी रावण को समझा रही है। तब मूर्ख रावण ने क्या कहा? जो मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती है। तुम्हारा मन बहुत ही कच्चा है, कमजोर है। यदि वानरों की सेना आएगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। रावण अभिमानवश ऐसे कह रहा है। लोकपाल भी उससे डर से कांपते हैं। उसकी स्त्री डरती हो। जब लोकपाल भी मेरे डर से कांपते हैं, आप तो उसकी स्त्री हो यानी मेरी स्त्री हो, फिर इतना डर रही हो। रावण जोर से हंसा। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अपना ज़्यादा स्नेह दिखाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गई है। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की जो सारी सेना है वो समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप ही रहिए। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ भी श्रम नहीं हुआ। फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है? मंत्री, वेद, गुरु, ये तीन यदि भय या लाभ की आशा में हित की बात नहीं कहकर प्रिय बोलते हैं, तो समझिए राज्य, शरीर और धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। रावण के लिए भी वही सहायता संयोग आ बनी। मंत्री उसे सुनाकर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में शीश नवाया और फिर से सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले कि हे कृपालु, हे बड़े भाई साहब, जब आपने मुझसे राय पूछी ही नहीं तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। आपने तो मुझे नहीं पूछा, लेकिन मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात ये कहता हूँ कि जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता है, तो वह हे स्वामी परसी ललाट चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। पर स्त्री को चौथ के जो चंद्रमा होता है उसको नहीं देखा करते हैं, उसी प्रकार पर स्त्री को भी चौथ के चंद्रमा के समान त्याग देना चाहिए। और 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो तो भी कोई भला नहीं कहता। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सभी नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री राम जी के शरण में चले जाइए, श्री राम जी को भजिए, इससे संत पुरुष बचते हैं। हे तात, राम मनुष्य के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, धर्म, वैराग्य और ज्ञान के भंडार हैं, भगवान हैं। वे निरामय हैं, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि, अनंत ब्रह्म हैं। उनकी कृपा से समुद्र भगवान ने भी पृथ्वी, ब्राह्मण, गो और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी के शरणागत दुख का नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को
भजिए। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का, जिनके नाम से ही तीनों तापों का नाश करने वाले हैं, जिनके तीनों तापों का नाश हो जाता है, वे ही प्रभु मनुष्य में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में ये समझ लीजिए। हे दशीष, मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह मद को त्याग कर आप श्री कौशलपति भगवान श्री राम को भजिए। मुनि पुलिस्त जो ऋषि हैं, मुनि पुलिस्त जी हैं, अपने शिष्य के हाथ ये बात कहलवा भेजी है कि हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही ये बात आपसे कह दी है। माल्यवंत नाम के जो बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था, उसने उस के वचन सुनकर बहुत सुख माना। मतलब विभीषण जी के वचन सुनकर जो माल्यवंत जी वहाँ बैठे थे, उन्होंने भी बहुत सुख माना। हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण जो हैं, विभीषण जो कुछ कह रहे हैं, माल्यवंत जिनका जो कुछ कह रहे हैं, वे हृदय में धारण कर लीजिए। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा का बखान कर रहे हैं और यहाँ कोई है, उन्हें दूर करो ना। रावण जोर से बोला कि ये दोनों हैं, ये मूर्ख हैं, ये शत्रु का बखान कर रहे हैं, उसकी महिमा का बखान कर रहे हैं, कोई तो इनको दूर ले जाओ यहाँ से। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर से कहने लगे कि हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में होती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं हैं, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम होते हैं कि विपत्ति ही रहती है। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आवश्यक है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हो। जो राक्षस कुल के लिए कालरात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। हे तात, मैं चरण पकड़ के आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। आपसे मैं छोटा हूँ, श्री राम जी को सीता दे दीजिए, जिससे आपका अहित ना हो। विभीषण ने पंडितों और पुराणों वेदों द्वारा समस्त वाणी से नीति बनाकर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित हो उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। अरे मूर्ख, तू जीता है तो सदा मेरा जिलाया हुआ है, अर्थात मेरे ही अन्न जल से पल रहा है तू। ऐसा रावण ने कहा। पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीता ना हो। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। मूर्ख, उन्हीं से जाकर मिल, उन्हीं को अपनी नीतियाँ समझाओ। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मार दी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने बार बार उनके चरण ही पकड़े रहे। हे उमा, भगवान शंकर बोलते हैं कि हे पार्वती जी, संत की यही बड़ाई है कि वे बुराई करने पर भी भलाई ही करते हैं। आप मेरे पति के समान हैं, मुझे मारा। वो बोलता है, विभीषण जी बोल रहे हैं कि आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी के भजने में ही है। इतना कहकर विभीषण जी अपने मंत्रियों के साथ लेकर के आकाश मार्ग से गए और सबको सुनाकर ऐसा कहने लगे कि श्री राम जी सत्य संकल्प हैं, प्रभु हैं। हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश में है, अतः मैं अब श्री रघुवीर जी की शरण में जाता हूँ, मुझे दोष मत देना। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए। तभी से पूरे राक्षसों की आयु जो है निश्चित हो गई थी, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई थी। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि यानी नाश कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले और
वे सोच रहे थे कि मैं जाकर भगवान के कोमल लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों का दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिस चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या जो है वो तर गई, और जो दंडकावन को पवित्र करने वाले हैं। विभीषण जी ऐसा मन में विचार करते हुए भगवान श्री राम की तरफ जा रहे हैं। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर दौड़े थे, और वो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा अहोभाग्य है कि मैं उन्हीं को आज देखूंगा। ऐसा विचार करते जा रहे हैं विभीषण जी, और भगवान श्री राम के तरफ जा रहे हैं। जिन चरणों की पादुकाओं को भरत जी ने भी अपना मन लगा रखा है, ओहो आज मैं उन्हीं चरणों के जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र समुद्र के उस पार, जहाँ श्री राम जी की सेना थी, वहाँ आ गए। वानरों ने विभीषण जी को आते देखा तो उन्होंने जाना कि कोई शत्रु का खास दूत है। वानरों ने देखा कि कोई शत्रु का खास दूत है। उन्हें ठहरा कर वे सुग्रीव जी के पास गए। उन्हें वहीं रोक करके विभीषण जी को वहीं रोक करके सुग्रीव जी के पास गए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव जी ने कहा कि हे रघुनाथ जी सुने, रावण का भाई मिलने आया है। प्रभु श्री राम ने कहा कि हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। तो सुग्रीव जी ने कहा कि भगवान, इन राक्षसों पे मुझे कोई भरोसा नहीं है, कोई छल करने के लिए भी आ सकता है, इसलिए इसको बांध के रखा जाना चाहिए। तब हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी, भगवान ने कहा कि तुमने नीति तो अच्छी विचारी है, परंतु मेरा प्रण तो है कि शरणागत के भय को हर लेना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और भगवान के शरणागत वत्सल रूप को देख करके बहुत ही खुश हुए। शरणागत में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले भगवान हैं। शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप मये तिने बिलोक तेहान। सियावर रामचंद्र जी की जय।